नमस्कार दोस्तों, हम महापुरुष तो उसी को कहते हैं जो देश समाज पर प्रभाव छोड़कर इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना सिर्फ देश और समाज पर प्रभाव छोड़ते हैं बल्कि महापुरुषों पर भी प्रभाव छोड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष हुए हैं। आज हम देखेंगे कि बड़े से बड़े महापुरुष ने, बड़े से बड़े विचारक ने, देश के हों या विदेश के, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, उन्होंने विवेकानंद के बारे में क्या विचार प्रकट किए, किस तरह का श्रद्धांजलि उन्होंने दी। वैसे तो ऐसे महापुरुषों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन आज हम उनमें से कुछ एक चुने हुए महापुरुषों के बारे में बात करेंगे। तो देश के महापुरुषों से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद के बारे कहते हैं कि विवेकानंद को पढ़कर मेरा भारत के प्रति प्यार 1000 गुना बढ़ गया है। अंदाजा लगाइए विवेकानंद का भारत से कितना प्यार होगा जो राष्ट्रपिता ऐसा कह रहे हैं। उतने ही बड़े देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो तो जब स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि अगर विवेकानंद का नाम मेरे कानों में पड़ जाए तो मेरे शरीर का रोम रोम रोमांचित हो जाता है। अगर विवेकानंद मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा और दुनिया को डिक्लेयर करूंगा कि ये मेरे गुरु हैं, यही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद को कैसे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जब जेल में थे इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं कि मैंने स्वामी विवेकानंद के हर उस शब्द को पढ़ा है जो अवेलेबल है। हालांकि वो खुद नास्तिक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू धर्म कर्म को ज़्यादा ना मानते नहीं थे, लेकिन विवेकानंद के प्रति बड़ी बड़ी श्रद्धा और रिस्पेक्ट थी उनके हृदय में। वो कहते हैं कि विवेकानंद के हर एक शब्द में बहुत बड़ा विजडम है, बहुत बड़ा विजन है। उनके शब्दों में एक ज्वाला है, ऐसी ज्वाला जो कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने 17 जनवरी 1963 को रामलीला ग्राउंड में स्पीच देते हुए ये डिक्लेयर किया था कि भारत के नौजवानों का अगर किसी को आदर्श बनाना है, यानी नेशनल यूथ डे किसी को डेडिकेट करना है, तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद ही सबसे उत्तम व्यक्ति है। तब से 12 जनवरी को भारत उन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाता है। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है। खुद वो नोबेल लॉरिएट थे। फ्रांस के एक नोबेल लॉरिएट थे रोमा रोला, जो कि बायोग्राफीज लिखते थे और बायोग्राफीज लिखने पर ही उनको नोबेल प्राइज मिला था। वो फ्रांस से भारत आए, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और उन्हें कहा कि मैं भारत को जानना चाहता हूँ, भारत के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने रोमा रोला को कहा कि अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को जानो, विवेकानंद को पढ़ो। श्री अरबिंदो घोष एक बहुत बड़े दार्शनिक, बल्कि 19वीं और 20वीं सदी के सबसे बड़े दार्शनिकों में नाम आता है। वो तो कहते हैं कि विवेकानंद में एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और जब वो अपना दर्शन शास्त्र लिख रहे थे, अरबिंदो घोष,
हम जानते हैं कि उन्होंने सुप्रामेंटल का कंसेप्ट दिया है, यानी इंसान का जब विकास होगा, इंसान के माइंड का विकास होगा तो हमको सुपर माइंड मिल जाएगा। और जब वो इस फिलॉसफी पर काम कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी पर, तो वो कहते हैं कि मेरे सपने में विवेकानंद आते थे और वो मुझको अध्यात्म और दर्शन के बारे में समझाते थे। डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता, वो लिखते हैं, उन्होंने डायरेक्ट नहीं स्वामी विवेकानंद के बारे में कहीं लिखा, मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पत्र व्यवहार किया है महात्मा गांधी के साथ। एक पत्र में जो डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी को लिखते हैं, आई एम बॉर्न ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई ए हिंदू, कि मैं मरने से पहले हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, क्योंकि उनके मन में क्षोभ था, गुस्सा था, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत जाति पाति और कुछ और त्रुटियां भी थी। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि हिंदू धर्म खोखला है, इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा। गांधी जी ने जो उनके पत्र का जवाब दिया, तो गांधी जी बड़ी निम्रता से लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, आपका जो हिंदू धर्म पर गुस्सा है वो जायज़ है। आपके साथ जैसा व्यवहार समाज में हुआ है, उसके बाद ये गुस्सा होना सचमुच न्यायपूर्वक है, किंतु जो आप कह रहे हो कि इस धर्म में कुछ नहीं है, सिर्फ खोखलापन है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर को लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हिंदू धर्म खोखला है तो उसमें विवेकानंद जैसे महापुरुष कैसे पैदा हो सकते हैं। इसके उत्तर में अंबेडकर ने बहुत खूबसूरत पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि जहाँ तक स्वामी विवेकानंद का सवाल है, उनकी शिक्षाएं, उनके विचार तो सबलाइम हैं, पवित्र हैं, और मैं उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी किताब और आवर हेरिटेज में लिखते हैं, वो कहते हैं विवेकानंद गेव अस करेज, कॉन्फिडेंस, फोर्टिट्यूड, एवरीथिंग। ओ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लेट अस बी वर्दी ऑफ बीइंग द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री विच प्रोड्यूस्ड विवेकानंद। ऐ भारतवासियों, हम कम से कम इस योग्य तो हो जाएं कि उस देश के नागरिक कहला सकें जिस देश ने विवेकानंद जैसा महापुरुष पैदा किया। डॉक्टर सर्वपल्ली लिखते हैं। इतिहासकार मजूमदार साहब तो लिखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के स्पिरिचुअल फादर स्वामी विवेकानंद थे। और इसी सिलसिले में राजगोपालाचारी लिखते हैं कि विवेकानंद सेव्ड आवर नेशन, सेव्ड आवर रिलीजन, बट फॉर विवेकानंद वी वुड हैव लॉस्ट आवर रिलीजन एंड वुड नेवर हैव वन फ्रीडम। कि हम शायद कभी भी आज़ाद ना होते अगर विवेकानंद ना होते। इसी तरह बड़े बड़े कम्युनिस्टों ने, कॉमरेड्स ने, हिरेन मुखर्जी राजा और बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद को कहा है कि वो तो हमारे सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, और उनके प्रति बहुत श्रद्धा की है। सिर्फ अपने देश के नहीं, विदेश के महापुरुषों की अगर बात करें तो उन्होंने जो श्रद्धांजलियां दी हैं, तो हम भारतीय होने के नाते हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। पहले तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर J.H. राइट की बात, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब ये सर्टिफिकेट दे कि हियर इज ए मैन हु हैज मोर लर्निंग देन द लर्निंग ऑफ ऑल अवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर,
तो इससे बड़ी भारतवासियों के लिए गर्व की बात क्या हो सकती है कि इस एक व्यक्ति में इतनी विद्वत्ता है कि हमारे यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसरों की नॉलेज एक तरफ ऐड कर ली जाए तो भी इसके बराबर नहीं होती। प्रोफेसर J.H. राइट के ये जो शब्द थे, इससे भी बढ़कर सर मैक्सिम हिरन ने कमेंट्स दिया है, ऑब्जर्वेशन की है विवेकानंद के बारे में। मैक्सिम हिरन कौन थे? एक नोबेल लॉरिएट थे जिन्होंने गन का आविष्कार किया था। वो कई उन लेक्चर्स में मौजूद थे जो विवेकानंद ने अमेरिका में दिए। तो सर मैक्सिम हिरन लिखते हैं कि ऑल आवर टीचर्स, प्रीचर्स, फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, अमेरिका के सारे फिलोसफर, थिंकर, टीचर्स, प्रीचर्स मिलकर भी अकेले विवेकानंद का मुकाबला नहीं कर सकते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज, केविन, जिन्होंने बिजली की खोज, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की हुई, और टेस्ला जैसे साइंटिस्ट, उन्होंने विवेकानंद को जबरदस्त उनकी महानता को श्रद्धांजलि दी है। शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद टेस्ला एक दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। एडिसन के बाद कहते हैं या उसके बराबर जिसने आविष्कार किए हैं टेस्ला ही है। शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने दुनिया के साइंटिस्ट जो वहाँ पहुँचे हुए थे उनको इनवाइट किया, एक डिनर किया, उसमें विवेकानंद को भी इनवाइट किया गया। और साइंटिस्ट हैरान थे कि यह साइंटिस्टों के लिए आयोजित डिनर में एक सन्यासी का क्या काम। और वहाँ कहा गया कि विवेकानंद इज ए साइंटिस्ट अमंग स्पिरिचुअलिस्ट्स एंड ए स्पिरिचुअलिस्ट अमंग साइंटिस्ट्स। संतों में एक वैज्ञानिक है, विज्ञानियों में एक संत है। और वहाँ के साइंटिस्टों ने ये बात मानी कि स्वामी विवेकानंद विज्ञान में उनके पीयर हैं, ही इज अवर पीयर। और ये कहा जाता है कि टेस्ला ने उनके ऑनर में जो डिनर किया वो शाकाहारी इसलिए किया कि विवेकानंद को फूड की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह और भी एक से एक बढ़कर नोबेल लॉरिएट, मैंने रोमा रोलां का जिक्र किया, ईशरवुड एक अनदर नोबेल लॉरिएट हुए, मैक्स मुलर बहुत बड़े थिंकर फिलोसफर हुए हैं। उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद के बारे, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट, सब ने स्वामी विवेकानंद की महानता को सैल्यूट किया है। लेकिन मैं आज अपनी ये वार्ता प्रोफेसर जेम्स के उन शब्दों से ख़त्म करूँगा। प्रोफेसर जेम्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने शायद हम सब के मुंह से शब्द छीन लिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे कहा था कि स्वामी विवेकानंद इज एन ऑनर टू ह्यूमैनिटी। सारी मानवता के लिए गौरव है, सारी मानवता का गर्व है स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।